मेरा नाम अभय पाटिल है। मैं कर्नाटका के बेलगाम दक्षिण से विधायक हूँ, चौथी बार। मेरा राजनीति का जो जीवन प्रारंभ हुआ वो 1990 में है। उसका कारण रहा कि उस समय राम मंदिर का मोमेंट रहा। उससे आकर्षित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। एक कार्यकर्ता के नाते से मैंने काम करता रहा। उसके बाद मैं राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवक बना, प्राथमिक शिक्षा वर्ग शिक्षित की और 1990 से लेकर 1999 तक कार्यकर्ता के रूप में बेलगाम तहसील में काम करता रहा। 99 में पहली बार मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस समय मुझे यश नहीं मिला। वो बागेवडी विधानसभा क्षेत्र था बेलगाम तहसील का एक। उसके बाद में 2004 को फिर एक बार मुझे पार्टी ने मौका दिया, तो मैं 2004 में वहाँ का विधायक बना। तो वो पूरा जो एरिया था वो सब देहात था, सब विलेजेस थे उसमें। तो चैलेंजेस बहुत थे, डेवलपमेंट के करने के लिए बहुत से आसार थे। तो मैंने कर्नाटक का पहला मॉडल विलेज वहाँ पे बनाया, हुली कवि नाम से गांव। उसके बाद में जाफरवाड़ी, 2 गांव ऐसे बनाए। उस गांव में जितने भी शहरी सुविधा है, शहर में जितनी सुविधा है वो सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास मैंने किया है। तो वो उस गांव को देखने के लिए पूरे प्रदेश से लोग आते रहे, विधायक है, सांसद है, सब। तो वो एक मॉडल रहा। उस गांव का खासियत है हर गांव में व्याज्य मुक्त ग्राम होना चाहिए, शराब मुक्त ग्राम होना चाहिए, गुटखा मुक्त ग्राम होना चाहिए और 100% टैक्स पे करना है उस गांव के लोग। और हर काम जो भी आता है कि गांव के लोग इकट्ठा आके काम करना चाहिए और गांव में कोई व्याज नहीं रहना चाहिए। तो ये गांव निर्माण होने के बाद में ऐसे बहुत से गांव निर्माण होने लगे कर्नाटक में। तो ये उस समय का मेरा एक बहुत बड़ा काम रहा, ऐसे मैं सोचता हूँ। उसके बाद में 2008 में डीलिमिटेशन के बाद में चुनाव क्षेत्र बदल गए, तो मैं शहर से चुनाव लड़ा, बेलगाम दक्षिण से। वहाँ से मैं चुन के आया हूँ। 2008-2013 को मुझे यश नहीं मिला, 18 और 19 से मैं जीता हूँ। बेलगाम शहर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हम लाए हैं कि उसे युवकों को रोज़गार मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले और ख़ास करके शैक्षणिक दृष्टि से सरकारी जितने भी सरकार के जो स्कूल है उसको डेवलप करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम हो या स्मार्ट बोर्ड रहो या उसको लाइब्रेरी, जितने भी फैसिलिटी जो प्राइवेट स्कूल में रहते हैं उससे भी ज़्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में हमने प्रोवाइड किया है। तो इससे जो लोअर मिडिल क्लास जो आर्थिक दृष्टि से लोग हैं, उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले। और वो आज मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो इंग्लिश मीडियम अभी सरकार ने बनाया है उसके लिए होड़ लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक शिक्षण क्षेत्र में एक अच्छा काम मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है। उसके साथ में रोज़गार उपलब्ध करने के लिए बहुत से कार्यक्रम लाए हैं। तो बेलगाम एक मॉडल सिटी बनाया है स्मार्ट सिटी के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि आज की जो युवा वर्ग है उसके लिए काम करने के लिए बहुत से आसार हैं। उनका रोल मॉडल होना चाहिए, कोई फ्रीडम फाइटर होना चाहिए या फिल्म स्टार नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि उसी अपना एक लक्ष्य रखना चाहिए। उसके साथ हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। जो नौजवान हैं, खास करके IT-BT सेक्टर को जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग हो या डॉक्टरी हो, आप किसी सेक्टर में जाइए, लेकिन देश के लिए अपना समय निकालिए। देश अपना प्रदेश के लिए अपना भी दायित्व बनता है। सिर्फ राजनेताओं, पॉलिटिशियन या समाज सुधारक इतना ही समाज का काम करना चाहिए, देश का काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, हर युवा के लिए एक अवसर है कि अपना प्रदेश के लिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ का कुछ सार्वजनिक काम में अपना काम योगदान दें। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे बच्चे नए जो कॉलेज स्टूडेंट आए हैं तो सरकार का काम भी बहुत आसान होगा। तो मेरे राजनीति के जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा मौका प्राप्त करने के लिए सहकार किया है अनंत कुमार जी, स्वर्गीय अनंत कुमार जी। उन्होंने मुझे मेरा काम को देख के मुझे पार्टी में मौका देने का काम किया। उसके साथ बहुत से लोग ऐसे कि उनकी सहकार से मैं आज तक यहाँ पे विधायक बन के 4 बार आया हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा, मैं शहरी विधायक के कारण सबसे ज़्यादा अभी चैलेंजेस जो है वो रोज़गार के। तो आज बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, पहले ज़माने में इतना होता नहीं था, लेकिन हर आदमी आज हर घर में एक ग्रेजुएट है।
तो उनको रोज़गार उपलब्ध करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इसके लिए एक नया रास्ता खोजने का भी प्रयास किया हूँ। स्वयं रोज़गार, उनको वो स्वयं रोज़गार देने का प्रयास करें। उनके लिए फाइनेंस का हो या मार्केटिंग का हो, वो करने के लिए भी एक नया कुछ मॉडल बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस माध्यम से आज पहली बार देश के सभी विधायक मुंबई में इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लिए मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आज हर विधायक को मिलने का मौका मिले और कुछ अच्छे अच्छे स्पीकरों का वक्तव्य सुनने का, अपना अनुभव बढ़ाने का और अपने आइडियाज़ को आदान प्रदान करने का मौका उपलब्ध करने के लिए सभी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।